बात अब महाराष्ट्र की करते हैं। जैसे जैसे यहां वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं की जुबान भी बेलगाम हो रही है। जोरदार टक्कर शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं में देखने को मिल रहा है। अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता और संजय राउत के भाई सुनील राउत ने शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार सुवर्णा करांजे पर विवादित टिप्पणी कर दी है। सुनील राउत और सुवर्णा करांजे मुंबई की विक्रोली सीट पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में सुनील राउत की आपत्तिजनक टिप्पणी पर सुवर्णा करांजे ने एफआईआर दर्ज करा दी है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार इस वक्त अपने चरम पर है। एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग अब बहुत तेज हो चुकी है। ऐसे में मुंबई की विक्रोली सीट पर शिवसेना उद्धव गुट के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे संजय राउत के छोटे भाई सुनील राउत ने अपनी प्रतिद्वंदी और विक्रोली सीट से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की उम्मीदवार सुवर्णा करांजे पर विवादित बयान दे दिया है। जी हां, सुनील राउत ने सुवर्णा करांजे को बकरी कह दिया। अब इसी पर बवाल मचा है। और जब इलेक्शन सब चालू हुआ, पोजीशन चालू हुआ, ये चालू हुआ, तो मैं भी देख रहा था कौन मेरे साथ कौन। टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए ना, बराबरी की टक्कर होनी चाहिए ना। सही बात है। सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है, जिन्होंने मोदी और शाह को हिलाया, तो टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए अपनी लेवल की। लेकिन कोई टीका ही नहीं मेरे साथ में, आने की हिम्मत ही नहीं। सब पीछे। तो अभी किसी को बकरा बनाना ही था, तो उसको बकरी को मेरे गले में डाल दिया। अभी 20 को काटेंगे बकरी को। ये उनका जो रवैया है महिला के प्रति, वही उन्होंने बोल दिया है। क्योंकि मैं तो यही तकलीफ से वहाँ और उनको छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। ऐसे ही महिला से बातचीत करने का उनका तरीका ही है, किसको मान सम्मान से देखते नहीं है। और जो भी उनको ऐसा लगता है मैं डॉन हूँ यहाँ का, तो डॉन को चुन के देना हमारी गलती हो गई। लेकिन ये डॉन कुछ काम का नहीं है, खाली दादागिरी करने के काम का है और महिला के ऊपर ऐसा अत्याचार करने वाला ये डॉन है। शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार सुवर्णा करांजे ने संजय राउत के भाई सुनील राउत के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी पर मुंबई के विक्रोली थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 79, 351(2) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन संजय राउत कहते हैं सिर्फ मामला ही तो दर्ज हुआ है। मामला ही दर्ज हुआ है ना, झूठे मुकदमे इस चुनाव में हमारे ऊपर हो गए, हमको जेल में डाला जाएगा फिर एक बार। हम डरते नहीं है, हम 23 तारीख के बाद हिसाब कर देंगे उनका सबका पूरा। झूठे है तो आपका भाई बोला है ना, सामने वीडियो है ना, उसकी वीडियो है। हम क्या झूठे बोल रहे हैं, वो वीडियो के ऊपर ही तो दर्ज हुए ये मामले सब। विरोधी भाई को कंट्रोल करने को बोलो। वो दूसरे औरत को भी धमकी दी उसने, सपना पाटकर, उसको भी धमकी दी है उन्होंने। क्या सब और महिला ये झूठी है क्या? इनका भाई सच है? उसको जरा सिखाओ लोगों में कैसा रहना है, महिलाओं से कैसी बात करनी है। पूरे महाराष्ट्र को जनता को सिखाते हैं ना, तो भाई को सिखाओ। आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं के खिलाफ ये दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले मुंबई के मुंबा देवी सीट से शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी ने शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए मुकदमा दर्ज कराया था। की हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। आपको बता दें कि जब अरविंद सावंत से शाइना एनसी के चुनाव लड़ने पर सवाल हुआ, तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमारे यहाँ चुनाव में इम्पोर्टेड माल नहीं चलता, ओरिजिनल माल चलता है। और इसके बाद शुरू हो गया महिलाओं के अपमान वाला युद्ध। जवाब में शाइना एनसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं महिला हूँ, माल नहीं। सर्वप्रथम ये है एफआईआर का कॉपी। हम सब जानते हैं कि ये महाविनाश अघाड़ी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अरविंद सावंत जी क्या कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड माल है, माल यानी आइटम। मैं महिला हूँ लेकिन माल नहीं हूँ। बाला साहब ठाकरे रहते गए तो उनका मुंह ही तोड़ते थे। आज
जिंदगी में कभी मैंने अवमान नहीं किया। जो बात मैंने की है ना, मैं उनका नाम लिया है। और अब शिवसेना उद्धव गुट के ही नेता और संजय राउत के भाई सुनील राउत ने एकनाथ शिंदे गुट की नेता सुवर्णा को बकरी कहा तो शाइना फिर से भड़क गई। ये उबाटा सेना हमारा अपमान लगातार करते जा रहे हैं। महिला को बकरी बुलाना मुझे लगता है ये ना सिर्फ निंदाजनक है, महाराष्ट्र की हर एक महिला उठ के मुंह तोड़ जवाब देगी। एक तरफ माल, एक तरफ बकरी, कहां से निकल रही है ये मनस्थिति और मानसिकता। और कांग्रेस पार्टी जिनका अलायंस है, कांग्रेस में चुप्पी। एक तरफ प्रियंका गांधी बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ लड़ रहे हैं, बल्कि आप हमें खत्म करने पे उतरे हैं, लेकिन हम खत्म नहीं होंगे। हम कोई बकरी या माल नहीं है, हम देश की बेटी है, देश की बहन। और यहाँ तक मैं कहूंगी कि मुंबई और महाराष्ट्र मुंह तोड़ जवाब देगी इस महाविनाश अघाड़ी को। उन्होंने कहा बलि का बकरा। अब आप मुझे बताइए कहां से ये आप इसको मिसोजिनी, सेक्सिज्म से जोड़ा जा रहा है। मुझे दुख इस बात का होता है कि ऐसे मुद्दों को सेक्सिज्म से जोड़ा जा रहा है, मिसोजिनी से जोड़ा जा रहा है, जो कि मुद्दे नहीं हैं। दुख इस बात का होता है कि महिलाओं के ऊपर, जो महिलाएं राजनीति पे आती हैं, उनके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाती है। खुलेआम मंच पे कुर्ला में भोजपुरी गाने पे एक महिला को नचवाया गया इसी पार्टी से, और ये महिलाओं का नाम लेकर बलि का बकरा तो आज पहली बार मैं सुन रही हूं कि आप किसी से जोड़ लें, महिलाओं से जोड़ लें। क्योंकि सवाल सूबे की 4 करोड़ 66 लाख महिला वोटर्स का है, जिन्हें लुभाने के लिए एक तरफ महायुति लाडकी बहन योजना चला रही है, तो अघाड़ी और बड़े वादे के प्लान में है। ऐसे में महाराष्ट्र की लड़ाई में महिलाओं का एक एक मुद्दा खूब जोर पकड़ रहा है। गृह लक्ष्मी जिसकी बात हमारे पास अब चल रही है, अब 2000 रुपए हर महिला को उनके जो घर की मुखिया होती है उसको 2000 हर महीना वहां पर कर्नाटक में देते हैं। मोदी जी, ये हम बजट में रख के खर्च कर रहे हैं, हम धोखा नहीं दे रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे। आपके जैसा झूठ बोलने की आदत नहीं। आज तक ब्यूरो।